हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट और इस चैप्टर में हम करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 एंड 7.11 यानी 7.11 और ये पेज 266 पर दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में। इससे पहले के न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और वीडियो इसी प्लेलिस्ट में है। तो फिर शुरू करें अपना न्यूमेरिकल 7.7। चलो नोटबुक निकाल लो, प्रोसेस वही रहेगा। न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पॉज करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। पूरा प्रयास करना खुद सॉल्व करने का और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। न्यूमेरिकल 7.7 अ चार्ज 30 microcoulomb capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillation of the circuit? सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है, पॉज करके खुद सॉल्व करो पहले। लो मैं हट गया, अब मैं सॉल्व करता हूं। कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैरेड मीन्स 30 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैरेड और इंडक्टर है 27 मिली हेनरी, 27 इंटू 10 टू दी पावर -3 हेनरी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ये होती है आपकी 1/√L इंटू सी। 1/√L की वैल्यू रख दो 27 इंटू 10 टू दी पावर -3 और C की वैल्यू रखो 30 इंटू 10 टू दी पावर -6। यहां तक सब सिंपल है, आगे भी सिंपल है क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। ये 27 है, ठीक। 27 इज 9 इंटू 3 और यहां पर भी 3 निकल के आ रहा है, 3 इंटू 10, ठीक। इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो पहले करो जल्दी से, क्या आंसर आया। नीचे तो 9 रह जाएगा, ऊपर 10 टू दी पावर 4 होगा। ये होगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 3। यही आंसर आया आपका भी। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। ये दिस इज योर आंसर। हो गया, आपने भी कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं 7.8। क्वेश्चन 7.8 ये 7.7 पे ही डिपेंड करता है, यानी उसी के कंटिन्यूएशन में है ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के। सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially and what is the total energy at later time? अब हम पहले कैपेसिटेंस कितनी दे रखी थी, पॉज कर लो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। कैपेसिटेंस दे रखी थी 30 इंटू 10 टू दी पावर -6 F और इनिशियल चार्ज Q0 दे रखा है 6 मिलीकूलम विच इज 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलम। अब एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट
दिस इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये हो जाएगी आपकी E इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C, इनिशियल एनर्जी जो कि पूछी गई है और इसीलिए इनिशियल चार्ज लगाया है। क्यू नॉट की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 10 टू दी पावर -6। चलो इसे सॉल्व करो, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। देखो ये 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 10 टू दी पावर 6 होगा, यहाँ -6 और यहाँ भी 10 टू दी पावर -6, ये कैंसिल 6/10 रह जाएगा, इसलिए 0.6 यूनिट क्या होगी, बताओ यूनिट क्या होगी एनर्जी की, जूल। तो फास्ट कैलकुलेशन की आदत डालो, आ गया ना आपका भी सही आंसर। चलो बढ़िया। अच्छा हाँ, एक पार्ट रह गया अभी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड एट लेटर टाइम। अब जब कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है सर्किट में, तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाद में कितनी होगी, बाद में भी इतनी होगी, यही बात लिख लो। सिंस नो रेजिस्टेंस is connected to the circuit, therefore energy stored will remain same। तो हम ये ऐसा मानते हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि सर्किट की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है, रेजिस्टेंस जीरो तो हो ही नहीं सकती। तो लेकिन जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है सर्किट में, तो हम ये मानते हैं कि एनर्जी यूटिलाइज हुई नहीं है, इसलिए टोटल एनर्जी सेम रही बाद में भी। क्लियर? ठीक है बच्चों। बच्चों न्यूमेरिकल 7.9 है, अ सीरीज LCR सर्किट विद रेजिस्टेंस 20 ohms, L means inductance 1.7 Henry and C capacitance equal to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply when the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit। ठीक है, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये जो लाइन लिखी है इसका क्या अर्थ है, when the frequency of supply equals the natural frequency of the circuit। यानी देखो इस लाइन का अर्थ ये है कि रेजोनेंस कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और इन रेजोनेंस कंडीशन हमें पता है XC इक्वल टू XL, और सर्किट की इंपीडेंस क्या हो जाएगी, इंपीडेंस LCR सर्किट की इंपीडेंस होती है Z, दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0, ये बराबर है ना, तो Z क्या हो जाएगा, R। इस लाइन से ये बात निकल के आ गई कि Z इक्वल टू R। अब हमें निकालना है एवरेज पावर, तो P एवरेज कितना होता है, IRMS
इंटू VRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या है? पावर फैक्टर। VRMS दे रखा है, ये जो दे रखे थे फ्रीक्वेंसी 200 AC सप्लाई, इसका अर्थ है VRMS हमें दे रखा है। VRMS इक्वल टू 200 वोल्ट, IRMS इक्वल टू VRMS बाय डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये कितनी होगी? 200 डिवाइडेड बाय 20 यानी 10 एम्पियर। RMS वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर। अब पावर फैक्टर निकालना रह गया है, cos फाई। तो cos फाई होता है आपका LCR सर्किट के केस में इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर ही है, तो R अपॉन R विच इज 1। cos फाई इज 1। तो अब हम P एवरेज निकाल सकते हैं यहां से। IRMS is 10, VRMS is 200, cos phi is 1, तो ये हो गया आपका 2000। यूनिट क्या होगी? यूनिट इज वॉट, और इसे हम लिख सकते हैं 2 किलो वॉट, है ना? सही, किलो वॉट। बच्चों याद रखना 2 किलो वॉट में K छोटा होता है, W बड़ा। कोई भी यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट इंजीनियर के नाम पे होती है तो वो बड़े अल्फाबेट से लिखी जाती है, वॉट, जेम्स वॉट के नाम से, इसलिए W बड़ा, K मींस किलो, K छोटा। ठीक है, ये बात याद रखना। निकल आया होगा आपका भी आंसर? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्वेश्चन 7.10, a radio can tune over the frequency range of a portion of megawatt broadcast band 800 kilohertz and 1200 kilohertz if its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry. What must be the range of its वेरिएबल कैपेसिटर? तो फ्रीक्वेंसी की रेंज दे रखी है 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज, और क्या पूछ रहे हैं? वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज पूछ रहे हैं। एलसी सर्किट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी रेंज पूछ रहे हैं, वेरिएबल कैपेसिटर है। और हमें एक हिंट भी दे रखा है ये एनसीईआरटी की किताब में, फॉर tuning the natural frequency, that is the frequency of free oscillation of LC circuit should be equal to the frequency of the radio wave. सही है बच्चों? आइए बात समझ में। तो इस प्रॉब्लम को करो और स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमेशा पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं हट रहा हूं, स्क्रीन पॉज करो। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एलसी सर्किट में नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट F is 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब हमें निकालना है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। वेरिएबल है कैपेसिटर, तो C अगर हम स्क्वायर कर दें तो F स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। C हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर LF स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी की लोअर रेंज है 800 किलो हर्ट्ज,
ये हो जाएगी 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इंडक्टेंस दे रखी है सर्किट की, इंडक्टेंस है आपकी LCR सर्किट, इंडक्टेंस कहां दे रखी है 200 माइक्रो हेनरी, 200 माइक्रो हेनरी। ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं C1, जब फ्रीक्वेंसी 800 है, कैपेसिटेंस है C1, 1 अपॉन, यही फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू पाई ले लो 3.14 का स्क्वायर इंटू L, 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू F स्क्वायर, F है 800 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये है देखो 800 इंटू 10⁻³ और इसका भी स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करो, सही है, इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन अपनी प्रैक्टिस करो और इसे करो। ये आएगा आपका 197.8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 198 पीको फैरेड। तो ये तो आ गई आपकी, ये C1 की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब ऐसी हायर फ्रीक्वेंसी यानी 1200 किलो हर्ट्ज पे हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। आओ चलो निकालते हैं, सेम फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कर लो, मैं रब कर रहा हूं। यहां हम लिख लेते हैं C1 इज 198 पीको फैरेड। अब इसे रब कर देते हैं। अब हम F2 कितना दे रखा है, F2 1200 किलो हर्ट्ज। ये हो जाएगा 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इंडक्टेंस की वैल्यू ये है, तो अब C2 यानी F2 पर C2 की वैल्यू कितनी होगी, कैपेसिटेंस 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू L, 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू F, 1200 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका 88 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। दिस इज इक्वल टू 88 पीको फैरेड। तो ये बच्चों C2 तो आ गया 88 पीको फैरेड, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 88 पीको फैरेड। तो अब आप ये लिखो कि कैपेसिटेंस की रेंज क्या होगी, इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रब कर देता हूं, सही है। चलो तो रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, जो फाइनल आंसर होगा, रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, ये हो जाएगी आपकी 88 पीको फैरेड टू 198 पीको फैरेड। दिस इज योर रेंज एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चों डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है।
खुद प्रैक्टिस करो, दिस इज द ओनली वे, राइट? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 7.11. Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. L 5 Henry, C 80 microfarad, R 40 ohms. LCR सर्किट है, तीनों चीजें सीरीज में कनेक्टेड है एक एसी सप्लाई से। पूछा क्या है? डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इत्मीनान से करते हैं। पहला पार्ट करेंगे। बच्चे चाहें पॉज करके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो थ्योरी के कंसेप्ट बताए थे उसी पे बेस्ड है, ठीक है? मैं एक एक पार्ट करके दिखाता हूं। पहले हट जाता हूं बोर्ड के आगे से, जिससे आप अगर खुद सॉल्व करना है, अगर नहीं पूरा प्रयास करना है, पूरा प्रयास करो खुद सॉल्व करने का, फिर मैं करता हूं। हट गया मैं, पॉज कर लो, 2 सेकंड लगते हैं पॉज करने में, ठीक है? चलो भाई मैं करता हूं, 1 2 आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है? L 5 हेनरी, C 80 माइक्रो फैरेड विच इज 80 इंटू 10 to the power -6 फैरेड। सही हो गया? क्यों? और रेजिस्टेंस 40 ohms। और क्या दे रखा है? ये 230 वोल्ट क्या है? ये VRMS है, VRMS 230 वोल्ट। 230 वोल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एसी सप्लाई से जो मिल रही है। अब डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, ए पार्ट। इन रेजोनेंस लिखो, इन RES। तो रेजोनेंस में सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं 1/√LC। याद आ गया फॉर्मूला? ये हो जाएगा 1/√। L है 5 हेनरी, C है 80 इंटू 10 to the power -6। इसे सॉल्व करो, कोई मुश्किल नहीं है। आ गया ना आंसर 50। यूनिट क्या होगी बताओ बच्चों? यूनिट फ्रीक्वेंसी की ओमेगा नॉट, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। सही है? हो गया पहला पार्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। अब बी पार्ट करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर करेंगे सॉल्व। Obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at resonant frequency। तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड निकालना है करंट का और इंपीडेंस निकालनी है। बहुत सिंपल है, हमें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस। सही है? तो ये बात लिख लेते हैं पार्ट बी। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, Z इक्वल टू R। Z क्या है? इंपीडेंस। सो दिस इज इक्वल टू 40 ohms। तो ये आंसर हो गया। अब निकालना है हमें करंट। करंट क्या होता है? I0 इक्वल टू
वी नॉट बाय जेड, ठीक। दिस इज वी नॉट अपॉन 40, जेड तो निकल आया। हमें पता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय अंडर रूट 2, तो इससे निकल के आएगा वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स वी आर एम एस। तो वी नॉट की ये वैल्यू यहां रख दो, अंडर रूट 2 टाइम्स वी आर एम एस बाय 40। हो गया, आ गया समझ में। वी आर एम एस की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, बताओ। वी आर एम एस दे नहीं रखा, 230 वोल्ट। ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू 230 बाय 40। कैलकुलेशन करो, अंडर रूट 2 की वैल्यू रखोगे 1.414, तो बताओ कितना आ रहा है। क्यों, जीरो से जीरो कट गया, ये आएगा 8.1 एम्पियर। फर्स्ट कैलकुलेशन, दिस इज योर आंसर। अब हम करेंगे पार्ट सी। सी पार्ट है बच्चों, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 elements of the circuit. Show that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency. तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है R के अक्रॉस, C के और L के अक्रॉस, और इसके लिए हमें RMS वैल्यू ऑफ करंट की जरूरत पड़ेगी। सही है, तो सी पार्ट IRMS हमें पहले ये निकालना होगा, ये होता है VRMS अपॉन जेड। VRMS है 230 अपॉन 4, तो ये हो गया 23 अपॉन 4। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। तो R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है मान लो VR, ये हो जाएगा IRMS इंटू R, होता ना V इज इक्वल टू IR। IRMS है 223 बाय 4, रेजिस्टेंस कितनी है 40, सही है। तो ये हो जाएगा VR, बताओ कितना आएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 230। सही है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 230 वोल्ट। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, ये होगी VL। VL निकालेंगे, VL इक्वल टू IRMS इंटू इंडक्टेंस, और ये हो जाएगी IRMS इंटू ओमेगा L, ओमेगा नॉट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हम सब कुछ निकाल रहे हैं, तो यहां आएगा ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी थी, 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा IRMS कितना है 23 बाय 40, ओमेगा है 50 और L है आपका 5 हेनरी। चलो इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। यह आएगा आपका 1437.5 यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस R। क्या रह गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस C, इसको ले लो आप VC। अब ये निकालना है, तो VC हो जाएगा आपका IRMS इंटू
एक्स सी, ये बच्चों ये एक्सएल है, IRMS इंटू एक्सएल। ठीक है, हो जाती है गलती लिखने में, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो सही करी, आगे का कंसेप्ट भी सही था। ओमेगा इंटू एल विच इज इक्वल टू एक्सएल। इसी तरीके से एक्सी क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, ये होगा IRMS इंटू 1 अपॉन ओमेगा है तो ओमेगा नॉट लो सी, ओमेगा नॉट ही तो लेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो IRMS क्या रखोगे, बताओ बताओ बताओ, 23/4, 23/4, सही है। यहां पर भी हटाओ, 23/4 इंटू 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्या है 50, सी क्या है, कैपेसिटेंस दे रखा होगा 80 इंटू 10 टू दी पावर -6, 80 इंटू 10 टू दी पावर -6। देखो इसे कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू भी आएगी 1437, 1437.5 वोल्ट। तो ये आपने एक बात गौर करी क्या, कि VL यानी पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। बस यहीं से ये पार्ट हो रहा है, शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी हमसे ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि VL माइनस VC इज 0, प्रूफ तो हो ही गया, वैल्यू सेम है। तो ये मैं रब कर रहा हूं और लिख दे रहा हूं, क्या पूछ रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC VL माइनस VC, दिस इज इक्वल टू, लिखने की जरूरत नहीं, साफ दिख रहा है 0, हैंस प्रूव। सही है ना, मजेदार क्वेश्चन, सही है। एक तो गलती हुई थी, यहां 4 आएगा 40 नहीं, सही है बच्चों। काफी न्यूमेरिकल कर लिए, एनसीईआरटी के शुरू के न्यूमेरिकल पूरे हो गए, सही है। नीट में बहुत आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, जेई मेंस में भी आते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करके जरूर जाना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो खुद करो, देख देख के मत करना, ठीक है। पहले खुद करो, पूरा जोर लगा दो खुद करने में, उसके बाद देखो। और जो डायरेक्टली देखता है ना वो गलती करता है, ये गलती आप लोग मत करना। बाय, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत, बाय।